नाज़रीन वेलकम बैक टू टुनाइट विद नजम सिटी में। नजम सिटी मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पे वाशिंगटन से। फ़ोन लाइन पे ही मुझे नसीम जहरा ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान से। चलता हूं मैं वाशिंगटन नजम सिटी साहब की तरफ। नजम, वक्फे से पहले नसीम ये आर्ग्यू कर रही थी कि आज भी वो महसूस करती हैं कि पाकिस्तान की साल्वेशन का जो चैलेंज है वो दर हकीकत इस्लामाबाद में लाया करता है कि हम इस्लामाबाद को कैसे मैनेज करते हैं, हम जो अवाम हैं, हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम इस्लामाबाद को कैसे यानी उसको मैनेज करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अमेरिका में पाकिस्तान को एक लायबिलिटी के तौर पर, एक प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर हमारे ऑप्शंस क्या है? देखिए, मुझे एक बात का यहाँ बड़ा शदीद एहसास हो रहा है, वो ये कि ये जो हमारी पॉलिसी रही है हमारी फौज की, कि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से इनसिक्योरिटी है। क्योंकि हमें हिंदुस्तान से इनसिक्योरिटी है तो हिंदुस्तान जब अपने आर्म्स बिल्डअप या मिलिट्री बिल्डअप करता है तो हमें भी करनी पड़ती है। और उसके इंटेंशंस की बात नहीं है, उसकी कैपेसिटी की बात है। ये नई फॉर्मुलेशन जनरल कियानी ने की है कि इरादे तो नेक भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, आज अच्छे कल बुरे हिंदुस्तान के। तो इरादों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनके पास कितने हथियार हैं और कैसे वो इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे खिलाफ या नहीं। और उसके बिना पर फिर आप अपनी फौज की जो बिल्डअप है वो करें। ये जो फॉर्मुलेशन हमने की है, इसके साथ साथ हमने ये फॉर्मुलेशन की है कि कश्मीर का मसला को हमने वापस, जैसे कहते हैं ना, सेंटर स्टेज पे ले आए। अब ये दो नई डेवलपमेंट्स हैं। मैं समझता हूं कि ये दो नई डेवलपमेंट्स जो हैं ये हमारे एक्चुअली हमें नेगेटिव इसकी फीडबैक मिल रही है। उसकी वजह ये है कि ये कहना कि जी हिंदुस्तान की बिल्डअप के साथ हमारी बिल्डअप भी होगी, ये तो एक आर्म्स रेस का फॉर्मूला है। और ये बिल्कुल, जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम लॉन्च किया था तो हमने कहा था वी डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्म्स रेस विद इंडिया, हम सिर्फ डिटेरेंस के तौर पे ये रखना चाहते हैं। तो अब कन्वेंशनल वेपन्स में भी हम आर्म्स रेस में जा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स में भी हम आर्म्स रेस में जा रहे हैं। मगर इससे भी ज्यादा, क्योंकि ये अमेरिका को तकलीफ दे ना, कि वो कहते हैं अच्छा फिर इसका ये मतलब है कि ये सम जीरो गेम है, अगर हिंदुस्तान को कुछ देते हैं और आपको नहीं देते तो आप नाराज हो जाते हैं। तो दूसरी चीज जो ये है, ये मैं समझता हूँ गलत पॉलिसी है जहां होना। और इसका दूसरा जो मसला है कि हम फिर इस पॉलिसी के बेस के ऊपर कहते हैं कि हिंदुस्तान की वजह से हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान का फुटप्रिंट है अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान वहां बलोच इंसर्जेंट्स को भी हेल्प कर रहा है जो वहां बेस्ड है। इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में है हिंदुस्तान की वजह से। मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको अलग बात करनी चाहिए। ये जो बात है हिंदुस्तान से इनसिक्योरिटी, ये नहीं चलेगी। और दूसरी बात यह कि ये आर्म्स रेस वाली बात भी हिंदुस्तान के साथ नहीं चलेगी। जो बात चल सकती है वो ये है कि हमारा इंडिपेंडेंट और जेन्युइन इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, क्योंकि अब हम भी शिकार हैं टेररिज्म के और हमारे खिलाफ भी हैं तालिबान और अलकायदा भी हमारे खिलाफ है। इसलिए वी हैव अ डायरेक्ट रोल टू प्ले इन अफगानिस्तान कि किस किस्म का अफगानिस्तान होता है, किस किस्म की हुकूमत वहां होती है, तालिबान का क्या रोल होगा और ये जो हमारे तालिबान है इसको कैसे हम हल करेंगे, क्योंकि अब ये हमारी जंग बन चुकी है। हमें अफगानिस्तान को डीलिंक करना चाहिए फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया, जब तक हम इंडिया के साथ अफगानिस्तान को लिंक में रखेंगे तो हमें सिंपैथी कहीं नहीं मिलेगी और अफगानिस्तान में हमारा जो सेंट्रल रोल होना चाहिए उसको भी अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा। अच्छा नसीम, नजम तो समझते हैं कि हम गलत ऑप्शंस को फॉलो कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद माह से, लेकिन ये जो फिलॉसफी है कि कैपेसिटीज मैटर करती हैं, इंटेंशंस मैटर नहीं करती, ये तो मिलिट्री डॉक्ट्राइन का, मिलिट्री फिलॉसफी का, डिफेंसिव फिलॉसफी का बहुत पुराना डॉक्ट्राइन है। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात ठीक है, ये बहुत पुराना डॉक्ट्रिन है। आई थिंक ज्यादा जो इशू हमारे लिए है वो ये है कि कितना हमारी डिफेंस पॉलिसी जो है और फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन द मिलिट्रिस्टिक सेंस वो इंडिया सेंट्रिक रही है। आई थिंक वो ब्रॉडर डिबेट है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से मैं कहूँगी कि हमारा जहाँ तक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है, देखिए दो सवाल हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हम जरूर जनरल कियानी कहते हैं कि इंडिया सेंट्रिक है और इंडिया हमारा एक प्रिंसिपल, हमारा सिक्योरिटी थ्रेट हमें वहां से है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक हम नेगोशिएशन पोस्चर में गए हैं, एक हमारी इंडिया के साथ रिलेशन पोस्ट मुंबई थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि बिहाइंड द सीन्स आपकी इंडिया के साथ एक किसी लेवल पे बातचीत हो रही है। वो जो ब्रॉडर क्वेश्चन नजम का है कि आर्म्स रेस में आप घुसे इंडिया के साथ या नहीं, मेरा ख्याल है वो अहम क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ब्रॉडर इंडियन जो हमारा इंटरैक्शन है, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, उस हवाले से वो होगा।
होगा, तय होगा, एस्टैब्लिश होगा और उसका डायरेक्शन सही होगा। लेकिन कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से उसका एक रोल बनता है, उसका प्रॉक्सिमिटी देखिए, बॉर्डर देखिए, 1000 कितने हजार किलोमीटर आपका बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, आपकी एक ट्रेड टाइज हैं, आपकी उसके अलावा पीपल टू पीपल आपका जो एक रिलेशनशिप है, हजारों साल का एक रिलेशनशिप है। तो मेरा ख्याल है दुनिया वो समझती है, उसकी अहमियत समझती है। और 80 की दहाई के बाद तो बहरहाल आपका एक रोल है जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायमेंशन है। मेरा ख्याल ये है कि हम और इतना ज्यादा हम अफगानिस्तान का जो अपना हमारा इंटरेस्ट है, मेरा ख्याल है कि इंडिया फैक्टर इज वन एलिमेंट, और वो जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है कि अगर इंडिया टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करता है थ्रू अफगानिस्तान, वो हमारा कंसर्न है। लेकिन इंडियन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान बहरहाल एक इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, इंडिया हैज अ राइट टू बी देयर एज मच एज अफगानिस्तान वांट्स इट टू बी देयर। तो वो मेरा ख्याल है कि मुहम्मल बात है, हमें अपनी जो पोजीशन है नसीम जरा रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको लास्ट एक पार्ट ले लूं नजम का। नजम, आपको याद होगा कि ब्रसेल से वापस आने के बाद नाटो की मीटिंग अटेंड करके जलाल कियानी ने एक मीटिंग की मीडिया के साथ, जिसमें आप भी थे और उसमें नसीम भी थी पिंडी के अंदर। और उस मीटिंग में जनरल साहब ने खुद हमें चार्ट्स के जरिए ये बात की कि पाकिस्तानी इकोनॉमी और हिंदुस्तानी इकोनॉमी में इतना मटेरियल फर्क है कि हम जाहिर है उसको मैच नहीं कर सकते अगर हम बहुत ज्यादा परसेंटेज भी खर्च करें। इसके बावजूद आप क्यों कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हम इंडिया सेंट्रिक हैं, उसका वो मतलब बनता है जो आप निकाल रहे हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ ये गलत फॉर्मुलेशन है, ये हमें नुकसानदेह है हमारे लिए। इंडिया के साथ अब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वेस्ट की हो रही है और बन रही है। जब तक आप इंडिया सेंट्रिक रहेंगे, आप आइसोलेटेड रहेंगे और आपकी बात कम लोग सुनने के लिए तैयार होंगे, नॉट ओनली विज़ावी इंडिया बट ऑल्सो विज़ावी अफगानिस्तान। आपको अब कोई फायदा नहीं रहा ये बात कहने का कि हिंदुस्तान के साथ हमारे मसले हल करें तो फिर अफगानिस्तान में भी हल होगा। अफगानिस्तान को बिल्कुल सेपरेट लेवल पे आपको डील करना चाहिए, बिकॉज अब आपके इंटरेस्ट, जैसे नसीम ने बताया कि अफगानिस्तान आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, ये जनरल कियानी की लफ्ज है, अफगानिस्तान इज आवर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसको डीलिंग कर दें बिल्कुल इंडिया के साथ। इंडिया पॉलिसी बिल्कुल अलग करें आप, वो जनरल मुशर्रफ वाली पॉलिसी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, द पीस ऑफेंसिव, उसको रिस्टोर करें। और इधर अफगानिस्तान में मेक अ वेरी डायरेक्ट क्लेम ऑन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज वहाँ वो पश्तून भी मसला है और ये तालिबान का भी मसला है। पश्तून मसला ये है कि हमारे पश्तूनों को इस्लामाबाद की तरफ देखना चाहिए, अफगानिस्तान के पश्तूनों को काबुल की तरफ देखना चाहिए, दोनों को इस तरफ उस तरफ नहीं देखना चाहिए। ड्यूरेंट लाइन हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है, डिसमेंबरमेंट हो सकती है। और ये हमारा इंडिपेंडेंट मसला है आउटसाइड ऑफ इंडिया पाकिस्तान। दूसरा ये कि अब हमारे भी तालिबान हमारे लिए मसला बन चुके हैं, हमारी जानें जा रही हैं, हमारा भी ये जंग बन चुकी है। इसलिए अफगानिस्तान फ्यूचर इज लिटरली पाकिस्तान फ्यूचर, मगर इंडिया का फ्यूचर इज नॉट पाकिस्तान फ्यूचर। हमारा फ्यूचर इज इंडिपेंडेंट एंड हमें इंडिया के साथ डीलिंग करना चाहिए अफगानिस्तान पॉलिसी को। अच्छा, वक्त हमारा नजम बिल्कुल खत्म हो गया। नजम, आपका भी नसीम का भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। आज नजम सेठी टुनाइट और नजम सेठी में इतना ही कुछ, बहुत शुक्रिया।